हाय, लगभग 8 साल हो चुके हैं, मैं खुद के बिज़नेस में काम कर रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिला है, लोगों से मिला हूँ, नेटवर्क बना है, लोग कैसे होते हैं, लोगों से कैसे डील करना है, समझा है। बट एक बंदा ऐसा है जिसने मुझे नेगोशिएशन के बारे में एक बहुत अच्छा लेसन दिया। लगभग 2 साल पहले की बात है, जब एक बंदा हमारे होटल में आता है, चुपचाप अपने एक टेबल पे बैठ जाता है और खाना खाता है, एन्जॉय करता है। पर जब बिल देने की बात आती है, जहाँ मैं खड़ा था काउंटर पे, वो वहाँ आता है और मुझे मुस्कुरा के हुए बोलता है कि भैया इसमें कुछ एडजस्ट हो सकता है क्या? उसका बिल लगभग था ₹345। तो मैंने बोला नहीं भैया, हम फिक्स रेट ही लगाते हैं, हम कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं और ये कोई बड़ा बिल नहीं है जिसमें मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो उसने मुझे कुछ भला-बुरा नहीं बोला। ना ही उसने मुझे ऐसा बोला कि खाने की टेस्ट ऐसी थी, खाना ऐसा था वगैरह, जो आमतौर पर डिस्काउंट के समय लोग बोलते हैं अगर नहीं दिया जाए तो। पर उसने मुझे मुस्कुराते हुए बस एक चीज़ बोली, भैया अगले 1-2 महीने जो है ना, मैं इसी सिटी में हूँ क्योंकि मेरा जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उसकी विज़िट के लिए मैं आया हूँ। तो मैंने यहीं आस-पास एक जगह लॉज किया है। तो अगर आप मेरा आज ध्यान रखते हो, आज डिस्काउंट देते हो तो मैं अगले 2 महीने आपके पास खाना खाने के लिए आऊँगा। अब मैंने उसे ये बोल जैसा उसने मुझे ये बोला, मैंने उसे ₹45 का डिस्काउंट दे दिया क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी। एक बेयर मिनिमम एक छोटा बहुत छोटा रिस्क था। अब वो 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा शक होने लगा। बट जैसा मैंने बोला, मैंने मेरे मन में तय कर लिया था कि अगर वो नहीं भी आता है, तो मेरा 45 का ही नुकसान होता है। पर वो चौथे दिन आया, चुपचाप एक जगह बैठा, अपना खाना खाया और वही काउंटर पे जहाँ मैं था, वहाँ बिल देने आया। तब उसका बिल लगभग 295 या 300 कुछ तो भी था। उसने वो पूरा दे दिया। अब मैंने उसे बोला कि भैया आप पिछले 3 दिन नहीं आए, तो बोला कि जिस साइड में वो जा रहा था, तो उस साइड में बहुत ज़्यादा लेट होने के कारण वो नहीं आ पाया, तो उसके कारण उसने वही खाना खा लिया। तो बोला ठीक है। पर अब इसे बिज़नेस की नज़र से देखो, अगर मैं उसे सिर्फ़ डिस्काउंट देता ना, तो ये ट्रांज़ैक्शन की बात होती। पर उसने जो दिया, वो था वैल्यू। अगर आप सोचो, वो ₹300 60 दिन के हिसाब से भी खाना खा रहा है, तो मेरे लिए वो थे 18,000 और मैं पहले एक अज़्यूम करके चला था कि 60 दिन तो आएगा नहीं, 30 ही दिन आएगा और 30 दिन के होते 9,000, जो कि एक सिंगल आदमी के हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट है बिज़नेस के लिए। पर उस बंदे ने लास्ट 60 डेज़ में जो जिस टाइम वो रुका था, उसने मेरा बिज़नेस लगभग 26,000 का कर दिया। ना 9,000 ना 18,000, इट्स 26,000, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। क्योंकि बीच में उसने अपने कुछ दोस्तों को भी लाया, पार्टियाँ की, 5-6 पार्टियाँ की, जिसमें उसका बिल लगभग 20,000 तो उसमें हो गया था। तो 26,000 एक सिंगल पर्सन के कारण, जिसने मुझे एक छोटा-सा भरोसा दिया 45 के डिस्काउंट पर, वो मेरे लिए 26,000 में कन्वर्ट हो गया। तब मुझे समझ में आया कि नेगोशिएशन कभी पैसों के बारे में नहीं होता। नेगोशिएशन हमेशा भरोसे के बारे में होता है, जो 2 लोग एक-दूसरे पर करते हैं। भाई अगर आप किसी पर भरोसा रखते हो ना, तो आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचते हो और कभी-कभी छोटा-सा भरोसा भी अगर हम रखते हैं ना, तो बहुत बड़ा डिसीजन भी हो सकता है। अब एक आदमी ने अगर मेरा 26,000 का प्रॉफ़िट कर दिया और उसके साथ में मुझे एक बहुत अच्छा नेगोशिएशंस का लेसन दिया, तो मेरे लिए वो कितना वर्थ इट रहा होगा। तो समटाइम बिज़नेस में ऐसे भी डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। छोटे-छोटे रिस्क से बड़ा-बड़ा प्रॉफ़िट हो सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। जय हिंद।